ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कह दिया है कि अयोध्या में तब घुसने दूंगा तब वो माफी मांगेंगे उत्तर भारतीयों से। माफी किस लिए मांगेंगे? वो इतना ही कह दे कि अपने बच्चों को तुम रोजी रोटी दो तो पसीना छूट जाएगा ब्रजभूषण जी का। जब हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसद, विधायक, पार्षदों ने अपनी जिम्मेदारी भूल करके अपने बच्चों को बेरोजगारी की सड़कों पर ठेल दिया था और जाके बिहार में, महाराष्ट्र में स्ट्रगल कर रहे थे, तो कितनी समस्या बढ़ रही थी, उसका उन्होंने विरोध किया। अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने का, अपने प्रदेश के बच्चों के रोजी रोटी को सुरक्षित करने के लिए आपको डांटा, गाली दी, सब कुछ किया। तुम भी अपने बच्चों के सुरक्षित करने के लिए रोजगार कुछ करो। तुम्हारे पास भी तो अवसर है, तुम भी तो विधायक हो, तुम भी तो सांसद हो, तुम भी तो पार्षद हो, उत्तर प्रदेश में भी तो सरकार चलती है। हम उसको नहीं आने देंगे, इसको नहीं आने देंगे। सर, तुम्हारे बस का है, रोक लोगे? सर, सड़क तुम्हारी है, उत्तर प्रदेश तुम्हारा है, जो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसे मत निभाओ, जो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसे मत निभाओ। किसी का रास्ता रोक लो, किसी को उत्तर प्रदेश में आने नहीं दोगे, किसी राम का दर्शन नहीं करने दोगे, यही सब अनाप शनाप काम करो, इसी से विधायकी तुम्हारी 5 साल चलेगी। देखिए, ब्रजभूषण जी को अगर इतना ही सम्मान उत्तर प्रदेश का करना था तो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाते, बिहार में इंडस्ट्री लगाते, बिहार उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार देते और कोई माई का लाल उनको गाली ना देता। लेकिन आप अपने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम करके बैठे थे, माफिया राज कायम करके बैठे थे, रोजगार आने का नाम नहीं ले रहा था। नतीजा था कि आपके बेटे मजबूर होकर के कभी बंबई, कभी कर्नाटक, कभी पंजाब जा रहे थे नौकरी करने के लिए। जब ये गुंडों का राज समाप्त किया योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश चल पड़ा, अपनी गति से बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने लगा। यही तो समझना है। मर्डर करने वाले लोगों में हत्या करके विधायक, पार्षद, सांसद बनने वाले उत्तर प्रदेश के सांसदों, विधायकों, पार्षदों को कहूंगा, अपनी गिरेबान में झांको, अपने कर्मों को देखो। तुम्हारे ही कर्मों की वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों को पंजाब जाके नौकरी करनी पड़ी, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुजरात जाके नौकरी करनी पड़ी। तुम्हारे ही कर्मों की वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में जाके नौकरी करनी पड़ती है, तब वो गालियां खाते हैं। इसलिए राज ठाकरे ने तो तुम्हें सच में गाली दिया है तो वो सही दिया है, और मैं भी गाली देता हूं, हमेशा देता रहूंगा कि जिस राज्य ने अपने व्यापारियों को लूटने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया, फिरौती की, किडनैपिंग की, वो राज्य बिहार जैसे पिछड़े राज्य बन गए। और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर था। जैसे ही न्याय की एक व्यवस्था स्थापित हुई, गुंडों को पैरों के नीचे लाया गया, उत्तर प्रदेश के विकास की गति आज पूरे भारत में सबसे तेज गति है। तो मैं इन गुंडे टाइप के सांसदों, विधायकों से कहूंगा, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अपने राज्य के नागरिकों की, रोजी रोटी करने वाले की, व्यापारियों की इज्जत करो। एक बच्चा जो नौकरी कर रहा है, कंपनी चलाता है, उसको तुम लोग इतना प्रताड़ित करते हो, ऊपर से लेके नीचे तक उससे रिश्वत लेते लेते उसकी कमर तोड़ देते हो। सर सुनिए, उसको बांटते हो, फ्री का राशन उसको देते हो, जो नौकरी करता है अच्छे से काम भी नहीं करता। लेकिन ब्रजभूषण आरोप लगा रहे हैं कि जो राज ठाकरे हैं वो प्रताड़ित करते थे उत्तर भारतीयों को, जो वहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे, जो वहाँ पर गरीब वहाँ पर टैक्सी चलाते थे या रेडी पटरी लगाते थे। क्यों जाना क्यों पड़ा उन बच्चों को, ये नहीं बताते हैं ब्रजभूषण पांडे। अपने बच्चों को, बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में क्यों जाना पड़ता है? महाराष्ट्री तो उत्तर प्रदेश में नहीं आता, क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने रोजी ईमानदारी से अपने, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन बेरोजगार अपने राज्य में पैदा करने की अधिकार आपको किसने दिया? व्यवस्था आपने पैदा किया ना। बेरोजगारों की फौज तो आपने तैयार की ना। आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी ट्रेनिंग देती है ना, आपके कॉलेज अच्छे ट्रेनिंग देते हैं ना, आपके पास अच्छे स्कूल की बढ़िया ट्रेनिंग व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था ना होने की वजह से एक रोजी रोटी, एक कंपनी वाला कितने लोगों को, चिप्स बनाने वाला कितने लोगों को रोजी रोटी देता है, पता है आपको? पता है? चिप्स पहले खुदाई, जो घर किसान बोता है आलू, उसको रोजी रोटी मिलती है, उसको खोदने वाले को, उसको ढोने वाले को, छील करके तलने वाले को, पैकिंग करने वाले को, पन्नी वाले को, ट्रांसपोर्ट वाले को, होलसेलर को, रिटेलर को, दुकानदार को, तब आपके मुंह में चिप्स जाता है। लेकिन चिप्स भी आप मेड इन गुजरात खा रहे हैं, पोहा भी मेड इन मध्य प्रदेश खा रहे हैं, तो गाली कौन खाएगा? राज ठाकरे गाली नहीं दे रहे हैं। राज ठाकरे 5 तारीख को अयोध्या आने वाले हैं, तो उनका विरोध है इसलिए कि उन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की है, वहाँ पे भेदभाव हुआ है, उन्हें महाराष्ट्र से भगाया गया है।
राज ठाकरे ने बिल्कुल सही किया जब हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसद, विधायक, पार्षदों ने अपनी जिम्मेदारी भूल करके अपने बच्चों को बेरोजगारी की सड़कों पर ठेल दिया था और जाके बिहार में, महाराष्ट्र में स्ट्रगल कर रहे थे, तो कितनी समस्या बढ़ रही थी, उसका उन्होंने विरोध किया। अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने का, अपने प्रदेश के बच्चों के रोजी रोटी को सुरक्षित करने के लिए आपको डांटा, गाली दी, सब कुछ किया। तुम भी अपने बच्चों के सुरक्षित करने के लिए रोजगार कुछ करो। तुम्हारे पास भी तो अवसर है, तुम भी तो विधायक हो, तुम भी तो सांसद हो, तुम भी तो पार्षद हो, उत्तर प्रदेश में भी तो सरकार चलती है। तो ये दायित्व तो हमारा है, हम उत्तर प्रदेश वासियों का है कि हम उत्तर प्रदेश के बच्चों को दुनिया का, भारत का सबसे बेहतर, ताकतवर, मजबूत, शक्तिशाली व्यापारी बनाए, व्यवसायिक बनाए, इंजीनियर बनाए, साइंटिस्ट बनाए। फिर कौन बाल ठाकरे, कौन राज ठाकरे गाली दे देगा? सर, आपका कहना है कि जो राज ठाकरे ने किया था वो बिल्कुल जायज था। बिल्कुल जायज है। लेकिन सर सवाल ये है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कह दिया है कि अयोध्या में तब घुसने दूंगा तब वो माफी मांगेंगे उत्तर भारतीयों से। माफी किस लिए मांगेंगे? वो इतना ही कह दे कि अपने बच्चों को तुम रोजी रोटी दो तो पसीना छूट जाएगा ब्रजभूषण जी का। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि बहुत राज ठाकरे ने सही किया, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों और मुख्यमंत्रियों, पार्षदों, सांसदों, विधायकों के मुंह पर तमाचा उसने ज्यादा मारा है, बच्चों को गाली कम दी है। लेकिन वही तमाचा बड़ा रूप ले चुका है। वो कह रहे हैं कि जो अत्याचार हुआ है वो रावण से अधिक उन्होंने किया है, कि रावण ने इतना नहीं किया था जितना राज ठाकरे ने। राजनेता बकबक करने के लिए, टीआरपी पाने के लिए कुछ भी कहते रहते, कहते करे दीजिए उनको। सर, जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, राम जन्मभूमि उनका है ना, सुनिए, वो रोक लगा सकते हैं। जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, ये कहीं ना कहीं निजी दुश्मनी का कारण लगता है। लेकिन इससे कहीं नहीं लगता कि क्षेत्रवाद बढ़ेगा, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हिंदुओं के जो पवित्र धार्मिक स्थल हैं, वो बटेंगे। जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में शाम को बैंक वाला ड्यूटी से घर जाता था, उसकी चड्डी तक निकाल लेते थे, तब आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती थी। जब आपके देश में एक रोजगार करने वाला बच्चा जाके स्ट्रगल करता था, तब आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती थी। बेइज्जती तब महसूस होती है जब आपको कोई सच बोल दे कि तुम बेरोजगार पैदा कर रहे हो और अपने यहाँ रोजी रोटी नहीं दे रहे हो। रोजी रोटी क्यों नहीं दे रहे हो? कंपनी लगने ही नहीं देते थे। लगने से पहले तुम्हारा डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, थानेदार, चौकीदार सब रिश्वत मांगने लगते थे। एक अमेरिकन ने क्या बोला मुझे पता है? बोला एक प्लांट में लेके आया था इंडिया में, इंजीनियर था जौनपुर का, अमेरिका में इंजीनियर था, जौनपुर का व्यक्ति था। क्या बोला पता है? मैं प्लांट लेके अपनी दम पे आया था इंडिया में, यहाँ लोगों ने मुझसे इतनी रिश्वत मांगी कि मैं ले जाके उसको कराची में लगा दिया, इंडिया में नहीं लगा पाया। ये है हमारे राज्य की स्थिति। इसी वजह से बेरोजगारी पैदा हुई, इसी वजह से आपको गालियां मिली, इसी वजह से आपके सांसद, विधायक, पार्षद लूट करके बुलेरो और स्कॉर्पियो में बनते ही टहलने लगते हैं, और जनता, आपके वो बच्चे जो रोजी रोटी पैदा करते हैं, रोजगार देते हैं, वो स्ट्रगल करने लगते हैं सड़कों पर। सर, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे भी 5 ज्योतिर्लिंग है, सैकड़ों प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर देश का छोड़िए विदेश का हिंदू घूमने आता है। लेकिन महाराष्ट्र का कोई भी नेता या एमएनएस का कार्यकर्ता या राज ठाकरे की तरफ से कभी ये नहीं कहा कि यूपी के उत्तर भारतीय लोगों को यहाँ पे नहीं घुसने देंगे। एक्चुअली मैंने कहा ना, हर व्यक्ति, एक पॉलिटिकल व्यक्ति ने, राज ठाकरे ने जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली दी थी तो यहाँ के विधायकों, सांसदों, पार्षदों, मुख्यमंत्रियों को गाली थी। ये किसी बच्चे को गाली नहीं थी। रोजगार हमारा रोजगार इन्हीं के लोगों की बेवकूफियों की वजह से कम हुआ, हमारे बच्चों की स्किल इन्हीं की वजह से कम हुई। जब स्कूल बनाते हो, उसको अफिलिएशन देते हो तो रिश्वत लेके अफिलिएशन बांट देते हो। वहां 4 साल बच्चा बीटेक करता है, सोल्डरिंग नहीं कर पा रहा है। ऐसे तो तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, कैसे रोजी रोटी मिलेगी मुझे बताओ? कैसे सम्मान मिलेगा विश्व में आपको? वही आईआईटी का बच्चा वही बीटेक की डिग्री लेकर के पूरी दुनिया में डंका पीटता है। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपके कॉलेज रिश्वत ले लेकर के बांटते। कितने यूनिवर्सिटी पे काम किया, कितने अफिलिएशन बांटने वाले वाइस चांसलर पर आपने काम किया कि आपने गलत व्यक्ति को अफिलिएशन दे दिए डिग्री बांटने की, वो अच्छी डिग्री नहीं दे रहा। एक्चुअली अगर आप सही बात को एड्रेस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये खाली डिग्री पैसे ले लेकर के 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पैसे लो, एफिलिएशन दे दो इनको, फार्मेसी की डिग्री बांटने के लिए, इनके बीटेक के लिए, इनको बायोटेक के लिए, आता जाता किसी को कुछ नहीं। डिग्री लेके हमारे बच्चे बेरोजगार घूमे जा रहे हैं। अगर उनके पास स्किल होती तो एक दुनिया बना देते, उसके सामने दुनिया झुक जाती। मेरे पास छोटी सी स्किल, मैंने मुकेश अंबानी को भी अपना कर्जदार बना लिया। आपके पास है क्या? क्यों? BA तो कर चुके होंगे आप, AA की भी कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं, PhD भी कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाने की क्षमता, स्किल बनाने की क्षमता नहीं।
तो धक्के खाओ, गाली सुनो। ये राजनीतिक स्टंट है, छोटी छोटी पॉपुलैरिटी के लिए ये विधायक सांसद पता नहीं क्या क्या करते रहते, चड्डी भी अपनी उतार के दिखाते रहते। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर करना है तो उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों, डिग्री कॉलेजों की डिग्रियां रद्द करो जो बांट रहे हैं फर्जी डिग्रियां। तुम्हारे बच्चे देखें कैसे बेरोजगारी पर घूमते हैं। अगर तुम्हें हिम्मत है तो करो। अभी तमाम यूनिवर्सिटियां फर्जी डिग्री दे रही, सवाल पूछो तो अपने कोर्स की डेफिनेशन भी नहीं बता पाती। ऐसे बच्चों, ऐसे युवाओं से देश का कूड़ा कर रहे हैं आप। ठीक करो उसकी, सांसद हो ना तुम, करो ठीक। और अयोध्या में ही तुम्हारे कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है और कितनी बढ़िया डिग्री है तुम्हारे बच्चों को मिल रही, पता करके देखो। हम उसको नहीं आने देंगे, इसको नहीं आने देंगे। सर, तुम्हारे बस का है, रोक लोगे? सर, सड़क तुम्हारी है, उत्तर प्रदेश तुम्हारा है। जो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसे मत निभाओ, जो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसे मत निभाओ। किसी का रास्ता रोक लो, किसी को उत्तर प्रदेश में आने नहीं दोगे, किसी राम का दर्शन नहीं करने दोगे। यही सब अनाप शनाप काम करो, इसी से विधायकी तुम्हारी 5 साल चलेगी।